नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज बात करने वाले हैं आपकी सीटेट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में। काफ़ी ज़्यादा बच्चों के सवाल आ रहे हैं, कॉल आ रही है, मैसेज आ रहे हैं कि सर ये क्या हो रहा है, सीटेट इनवैलिड का क्या चक्कर है, क्या आगे सीटेट होगा भी या नहीं होगा। उसके बारे में पूरी बात करेंगे। हर जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। आने वाले समय में क्या आपका सीटेट एग्ज़ाम होगा भी, जो आपका जनवरी में होने वाला है, या आपका नहीं होगा, उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी लेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सबसे बड़ा जो सवाल बच्चों का है कि सर कोर्ट का जो आदेश आया उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हमारा जो सीटेट एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम हमारा वैलिड होगा भी या नहीं होगा, जो हमने एग्ज़ाम दिया है, या अदर स्टेट में ये जो झारखंड में जो हुआ है मामला, उससे हमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, उसके बारे में करेंगे बातें। देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटेट वैलिड और इनवैलिड के बारे में। अब आप सोचिएगा कि अगर सीटेट वैलिड इनवैलिड, अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि अब सीटेट की तैयारी करें, क्या फ़ायदा सर, वो तो इनवैलिड हो गया, कहीं ये हो गया, झारखंड में नहीं मांग रहे हैं, असम में नहीं मांग रहे हैं। तो ये चीज़ें आप ऐसे समझिएगा कि अगर आप लोग केवीएस का फॉर्म भरेंगे, ठीक है, अगर आप यूपी में शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरते हैं, अगर आप बिहार में शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरते हैं, तो आप लोग सीटेट के लिए मान्य हैं कि नहीं हैं। ठीक है, एक दो स्टेट में आप ऐसा है कि हो सकता है कि वो सीटेट मान्य ना करें, लेकिन इन स्टेट्स में जहाँ पर ज़्यादा भर्ती आती है और यहीं के बच्चे ज़्यादातर शिक्षक की तैयारी करते हैं, शिक्षक बनने के लिए प्रयास करते हैं, केवीएस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भर्ती हो जाती है। बगैर केवीएस आप समझिएगा बहुत से बच्चे केवीएस के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो सीटेट एग्ज़ाम केवीएस के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब केवीएस के लिए तो आप ये तो नहीं करेंगे कि आप यूपी टेट दे करके, सोचिएगा आप लोग कि आप लोग यूपी टेट दे करके आप केवीएस निकालें हैं। यूपी टेट वाले तो केवीएस में मान नहीं होंगे, और ना ही बिहार टेट दे करके आप केवीएस निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या, इसके लिए आपको सीटेट देना है। तो जिन भी बच्चों का ये सवाल है कि सर सीटेट इनवैलिड हो गया है, सीटेट ऐसा हो गया, वैसा हो गया है, तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत हो जाइएगा। आप बेशक एक दो स्टेट में ऐसा हो जाए कि आपको सीटेट ना दिया जाए, ठीक है, सीटेट मान्य ना किया जाए, उनका भी एक कारण हो सकता है। वो ये सोच रहे हैं कि हमने, जैसे मान के चलिएगा, ये भर्तियां जो आती हैं वो चुनावी माहौल के दौरान आती हैं। चुनावी माहौल में क्या होता है कि उसमें वो चाहते हैं कि अब उन्हें वोट तो केवल झारखंड से मिलेगा। ठीक, ऐसा होता है ना, जैसे झारखंड की भर्ती है तो वोट तो उन्हें केवल झारखंड से मिलेगा। अगर अदर स्टेट वाले आ गए और उन्होंने 10 से 15 10,000 कम से कम मान के चलिएगा सीटें अपने कब्जे में ले ली, 10,000 शिक्षक बाहर से हो गई, तो केवल 16,000 भर्ती ही तो उनके लिए बची। अब झारखंड वाले इससे गुस्सा भी हो सकती है जनता, वो कहेगी लो अदर स्टेट वाले इन्होंने ले दिए तो इन्हें वोट ना ही दिए जाएं। ये सारा मामला वोटों का है, तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। हो सकता है एक दो स्टेट ऐसा करें कि अब वो सीटेट मान्य ना करें, अपना एग्जाम मान्य करें, लेकिन सीटेट आपका वैलिड रहेगा। आप उसकी तैयारी लगातार करते रहिएगा। हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे बच्चों को बताते बताते कि ऐसा नहीं है। आप लोग, बहुत से बच्चे तो ऐसे कर रहे हैं कि कोई किताबें रख रहा है कि मैं नहीं करूँगा, किसी ने कुछ कर दिया, कोई चैनल हटा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरे वीरों आपको। और जो नए बच्चे सीटेट दे रहे हैं उनको भी भ्रमित मत करिएगा, उन्हें तैयारी करने दीजिएगा, क्योंकि आप केवीएस देख लीजिएगा, ठीक है, चाहे आपका केवीएस का एग्जाम हो गया या अदर आपके जो भी आपके यूपी के एग्जाम हो गए। हम आपसे बार बार इसीलिए कहते हैं कि यूपी टेट आपके लिए जितना जरूरी है उतना जरूरी आपके लिए सीटेट है। चाहे आप यूपी में आ जाइए या बिहार में आ जाइए, या ज़्यादातर वो आपके बड़े जो राज्य हैं जहाँ पर शिक्षक भर्ती निकलती है, वो ऐसा करते हैं कि अदर स्टेट के बच्चे भी ले लेते हैं। अब चुनावी दौर में ऐसा हो जाता है कभी कभी कि झारखंड में आपको पता है कि चुनाव के लिए ही भर्ती निकली है। इससे पहले वहाँ पे भर्तियाँ बहुत कम निकलती हैं। तो जब भर्ती चुनाव के लिए निकलती है तो वो अपने राज्य का ही फायदा ज़्यादा देखती है। उसे लगता है कि हमारे राज्य के बच्चे लगें, और उस राज्य के बच्चे लगने का मतलब यह है कि उनका वोट बैंक बढ़ेगा। ठीक है, बस ये सब मामला राजनीति का है, उससे आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। अगर आप सीटेट देंगे तो आप केवीएस के लिए भी तैयार होंगे, केवीएस की वैकेंसी भी आपको जल्द देखने को मिलेगी। और केवीएस की नौकरी आपकी केंद्र की नौकरी होती है, जो शायद अदर नौकरी से भी बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। सीटेट एग्जाम की तैयारी करना बंद मत करिएगा। कुछ भ्रमित एक दो बच्चे आ जाते हैं, उनके लिए आप ऐसा मत सोचिएगा। उनकी कमेंटें देख लेते हैं काफ़ी ज़्यादा तो भ्रमित हो जाते हैं, कहीं और कुछ हो जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि आगे सीटेट होगा या नहीं होगा। तो सीटेट एग्ज़ाम 100% आपका होगा, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है आपकी केवीएस
या अदर स्टेट की वैकेंसियाँ जो हैं, ज़्यादातर स्टेट ने सीटेट को इनवैलिड अभी नहीं करा है, तो सीटेट एग्ज़ाम आपका निरंतर चलता रहेगा, आपको तैयारी करनी चाहिए। सीटेट की तैयारी का मतलब ये है कि आपको एक चांस मिल जाता है अपना केवीएस में जाने का, यूपी में आने का, बिहार में होने का। और यूपी बिहार के ही बच्चे ज़्यादातर शिक्षक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अदर स्टेट वाले हम ये नहीं करते कि नहीं करते हैं, करते हैं वो भी, लेकिन जिन बच्चों को जुनून ज़्यादा होता है तैयारी करने का, वो ही तो सीटेट देंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए सीटेट एग्ज़ाम बना है, आप लोग निश्चिंत होकर के सीटेट एग्ज़ाम अपना दे दीजिएगा, तैयारी लगातार करते रहिएगा। आप लोगों को पता है कि सीटेट की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अब वो बातें, हमने बहुत ज़्यादा बच्चे कह रहे हैं, कुछ उदास से हो गए कि नहीं नहीं सीटेट सर होगा नहीं, अब क्या करें पढ़ करके। और अभी से अगर आप सीटेट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर 2 का मतलब आप ऐसे समझिएगा कि पेपर 2 कितना हाई लेवल का आ रहा है। ठीक है, तो अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो पेपर 2 क्वालिफाई होगा, नहीं तो आप केवल सीटेट ही पास करते रहेंगे तो आने वाले अपने सुपर टेट एग्ज़ाम और अदर जो एग्ज़ाम होते हैं मेन शिक्षक के, चाहे वो केवीएस के हो गए या बिहार का एग्ज़ाम हो गया बीपीएससी का, तो वो आप लोग कैसे पास कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपना तैयारी में लगातार लग जाइएगा। और ये जो फालतू की चीज़ों में आप बिल्कुल मत पड़िएगा कि सर होगा नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, अपनी तरफ से दिमाग मत लगाइएगा। 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो हर एग्ज़ाम में होते हैं, उन्हें खुद तो नहीं कुछ करना होता है लेकिन दूसरे को भी नहीं करने देते हैं। तो इस चीज़ से बचिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा। सीटेट के फॉर्म अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको अक्टूबर लास्ट या नवंबर में देखने को मिल जाएंगे, और इसका एग्ज़ाम आपकी जनवरी में आपको चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका सीटेट होगा वो आपका जनवरी में होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं आपके समय आपके पास ज़्यादा बचा नहीं है। समय की बात करें तो बहुत ही थोड़ा समय आपके पास है। जैसे मान के चलिएगा सितंबर तो आपका ख़त्म ही हो रहा है, तो अक्टूबर है आपके पास, नवंबर है आपके पास, और आपके पास केवल दिसंबर है। जनवरी में आप तैयारी करते रहेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। तो ये 3 महीने अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, चाहे पेपर सेकेंड हो या पेपर फर्स्ट हो, आप इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। कोई भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आती है, कोई नई जानकारी आती है, तो उसके बारे में हम आपको सबसे पहले बताएंगे। ध्यान रखिएगा अपना। इसका वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि सीटेट वैलिड इनवैलिड के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा बच्चे पढ़ चुके थे, अब वो तैयारी अपनी नहीं कर पा रहे थे जो उन्हें करनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम ये चीज़ें जो हैं इनको नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको किस तरीके से कवर करें। तो इन चीज़ों को भूलिएगा, अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा। हर एग्ज़ाम आपके लिए ज़रूरी है। सीटेट आपका बंद नहीं हो रहा है, सीटेट आपका होगा। क्लासें जो हैं वो आपकी जल्द ही शुरू होने वाली हैं, तो उनको भी गौर करिएगा। और ध्यान रखिएगा अपना, जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली जैसे ही कोई नई अपडेट है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। क्लासें आप लोगों के लिए शुरू हो चुकी हैं, आप सीडीपी की क्लास आपकी पढ़ चुकी है, जाकर के देखिएगा। अगर आपको लैंग्वेज में कोई भी दिक्कत है तो उसकी वीडियो भी हमने डाल दी है, वो आप लैंग्वेज की वीडियो देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में कौन सी लैंग्वेज लें और उस लैंग्वेज को किस तरीके से पढ़ें। बात करें अगर अपनी, तो हमने स्वयं लगातार 4 बार सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर किया है, उसी तजुर्बे के साथ में आपको पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिएगा अपना और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।